हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम क्या करेंगे, समुच्चयों के उपसमुच्चयों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम उपसमुच्चयों पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके बारे में, असल में उपसमुच्चय होते क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ उपसमुच्चयों को हम निकालते कैसे। कि मान लो कि हमारे पास एक समुच्चय है ए, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अगर हम ए के सारे उपसमुच्चयों की बात करें तो ए के सारे उपसमुच्चय हमारे कैसे लिखे जाएंगे, ए के सभी उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय। ठीक है भाई, समुच्चय अगर हम लिखे हैं तो देखो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे बड़े वाले एक सेट में रखेंगे सारे समुच्चयों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये होगा खाली सेट। खाली सेट इस तरीके का होगा भाई। ठीक है, 5 सेट कहोगे तो इसमें ऐसे नहीं लिखोगे, इसको ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 5 लिख रहे हो तो या तो 5 लिखो इसको इस तरीके से, या फिर ब्रैकेट लगाए खाली ब्रैकेट छोड़ दो इसको खाली ब्रैकेट। और एक सेट हो जाएगा आपका इस तरीके का, तो 2 हो जाएगा, एक सबसेट 2 हो जाएगा, एक सबसेट 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 1, 2। ठीक है, और हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, और 2, 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। आप गिनो, काउंट करेंगे हम इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, जैसे किसी भी सेट के हमें सारे के सारे उसके उपसमुच्चय निकालने हैं, तो उसके नंबर जिसके उसके अंदर जितने भी नंबर हैं उनको पहले हम काउंट करेंगे। कितने नंबर है इसके अंदर, 3 अंदर नंबर है। तो इनको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n के हिसाब से n नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n जो वैल्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर अवयवों की संख्या। तो 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8 है। 2 गुणा 2, तो इसमें कितने अवयव होंगे, 8। इस हिसाब से हम इस तरीके से आप अपने दिमाग में या फिर चेक कर लोगे एक बार। 8 एलिमेंट हमारे अगर इसमें है सारे के सारे, तो हमारा ये उपसमुच्चय ए का जो उपसमुच्चय का सेट है वो ठीक है ना, और वरना ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सेट को हम लिखते कैसे हैं, अगर हमसे कहा जाए कि अगर हम कहें कि ये जो 5 है, 5 सबसेट ऑफ किसका है, ए का है, तो 5 को कैसे लिखोगे आप, 5 सबसेट ऑफ ए। अगर हमसे कहा जाए 1 है, तो 1 को ऐसे लिखा जाएगा, सबसेट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ब्रैकेट में रखे। अगर 5 है तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हो। 5 को लिखने के 2 तरीके हैं ये वाले। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिखो कि जिस एलिमेंट को आप कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखकर लिख रहे हो और ये वाला साइन लगा के लिख रहे हो सबसेट का, ठीक है, तो ये वो समझ जाएगा कि ये एक समुच्चय होगा, उसका क्या है, ये एक बच्चा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको 2 है आपके पास, 2 का सबसेट क्या है आपके पास, 2 सबसेट किसका है, ए का है। 3 सबसेट किसका है, ये भी ए का सबसेट है। 1, 2 किसका सबसेट है, ए का। ऐसे दिए होते हैं बहुत सारे। और 1, 3 की सबसेट किसका है भाई, ए का है। एक को अब आपके पास आएगा 2, 3, ये सबसेट किसका है, ए का है। हमारे पास 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये भी सबसेट किसका है भाई, ए का ही है। और 1, 2, 3 को आप कैसे लिखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो आप देखो कितने काउंट होगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। देखो ये जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है, ए के सभी उपसमुच्चयों का ये जो समुच्चय होगा, ये पूरा समुच्चय है। और समुच्चय किस तरीके का है, ये ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है। ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं सारे के सारे इस समुच्चय में है। तो इस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, इसका पावर सेट कहेंगे, ए का घात समुच्चय। ए का घात, इसको हम क्या कहेंगे भाई, ए का घात समुच्चय, घात समुच्चय। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, घात समुच्चय कह देते हैं। ठीक है ना, तो घात समुच्चय इसमें दिया हुआ है। देखो ये रहा आपका घात समुच्चय के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है पावर सेट। ठीक है, ये घात समुच्चय हो गया हमारे लिए। ठीक है, और सेट के बारे में बस इतना ही काफी है समझने के लिए। बाकी हम सीख जाएंगे 2 की पावर n जो है ना, उससे हम घात समुच्चय के नंबरों को काउंट कर लेते हैं, और सारे एलिमेंट को और सारे घात उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर लिखकर लिखते हैं। तो क्या कहें, रखकर लिखते हैं, तो क्या कहेंगे, वो उसे घात समुच्चय कह देंगे।
सारे के सारों को अलग अलग करके लिखे हैं तो इस तरीके से आपको कुछ लिखे जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, तो मैं इसकी एक्सरसाइज कराता हूँ स्टूडेंट। हमारी एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें हम सब सेट मतलब उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड है जिसमें हमसे कहा गया है रिक्त स्थानों में प्रतीक जो सबसेट का एक साइन है तथा या नॉट सबसेट का जो साइन है वो आपको भरना है और कथन को बनाना है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे के पार्ट हमारे पास ऑन बोर्ड है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि ये जो है 2 3 4 है, ये 2 3 4 क्या है इसका सबसेट है? ये जो सबसेट है ये जो पूरा एक सेट होगा, है ना। अगर मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेट, मान लो कि मेरे पास ये एक सेट ए था, क्या था? ए था। ठीक है, ए है ये, तो ए में कितने नंबर है याद है? वो 1 2 3 4 5 है, तो 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है? 32। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? इस सेट के टोटल सबसेट की बात करूं मैं तो कितने होंगे? 32 सबसेट आएंगे। 32 कैसे आएंगे वो देखो, सारे नहीं लिखूंगा, बस इतने तक लिखूंगा, उसके बाद में आपको समझना होगा, फील करना होगा, थोड़ा सा भाव लाना होगा अपने। पहला सेट, इस सेट का एक पावर सेट लिखता हूं मैं, इसका कौन सा? घात समुच्चय लिखता हूं इसका, इस वाले सेट का। वो हमसे ये चेक करवा रहा है कि ये जो है वो इसका बच्चा है या नहीं है। इसका बच्चा कब होगा? जब इसका एक पावर सेट लिखोगे। आप क्या लिखोगे? पावर सेट। मैंने बताया ना अभी घात समुच्चय कैसे लिखा जाएगा। एक ऐसा सेट, इस सेट का हम पावर सेट लिख रहे हैं तो इसके सारे उपसमुच्चय जितने भी इसके उपसमुच्चय होंगे उन सबको एक समुच्चय में बंद करके लिख दो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पावर सेट या घात समुच्चय। तो इसका सबसे पहला सबसेट क्या होता है भाई? 5 होता है, या इसको खाली करके लिख दो, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, नहीं होगा। अब 1 का 2 के साथ होगा, 2 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा, 1 का 5 के साथ भी होगा, 1 का 2 का 3 के साथ, अब 2 का 3 के साथ होगा, है ना। 2 का 3 के साथ होगा, 3 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ होगा, फिर 2 का 4 के साथ भी होगा, और 2 का 5 के साथ भी होगा, 3 का 4 के साथ होगा, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ होगा, 4 का 5, 4 का 5 के साथ होगा। ठीक है भाई, अब क्या करोगे? 4 5 अब 3 3 करके लिखोगे, 3 3 करके लिखोगे। 1 2 3 एक सेट होगा, 1 2 3 होगा। अब 1 1 2 3 हो गया, अरे 1 2 3 हो गया आपका, 1 2 3 4, अब 1 2 4 हो जाएगा, एक में 1 2 4 हो जाएगा, एक में 1 2 5 हो जाएगा, ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, फिर 2 3 4, तो ये वाला मतलब इसका एक बच्चा बनेगा, मतलब कि कहने का मतलब एक सेट ऐसा भी बनेगा कि 2 3 4 अलग करके लिखा जाएगा। मतलब जो पावर सेट होगा, एक का जो पावर सेट होगा उसमें ये सेट मौजूद होगा। तो इसका कौन सा साइन लगाओगे आप कि ये 2 3 4 जो सबसेट ऑफ, इसका क्या है? एक सबसेट है। 2 3 4 जो है वो इस सेट का उपसमुच्चय है। समझ में आ रहा ना? अरे अगर इसके सारे उपसमुच्चय की बात करूं, यहाँ जगह कम है हमारे पास तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन अगर हम उपसमुच्चय के सारों की बात करें तो इसके उपसमुच्चय सारे कितने होंगे? 32 होंगे। 32 उपसमुच्चय में से उपसमुच्चय कैसा होगा? 2 3 4 जैसा होगा, नहीं होगा? अरे होगा, फील करो इस बात को, होगा। तो ये हम कहेंगे 2 3 4 सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 का सबसेट है। अगर एबीसी की बात करें, ये एबीसी हमारा लिखा जाता है पहले उपसमुच्चय और इधर लिखा जाता है समुच्चय। अगर इस समुच्चय के बीसीडी समुच्चय के सारे उपसमुच्चय लिखे हैं तो कितने उपसमुच्चय होंगे इसके? 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 उपसमुच्चय होंगे। 8 उपसमुच्चय में से कोई सा भी एक ऐसा उपसमुच्चय होगा जो एबीसी हमें दे दे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समुच्चय में ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो क्या ये हो सकता है? तो सिंपली कह दो कि इसमें ए है और इसमें क्या है? बीसीडी है। समान नहीं वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है इसका एक समुच्चय है, उपसमुच्चय है नहीं है। उपसमुच्चय मैंने बताया ना, किसी भी सेट के उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की घात n, जहां क्या होती है? इस समुच्चय की एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या होती है। ठीक है ना भाई? तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा क्योंकि ए से तो इसमें ये तो कोई ए से मतलब नहीं रखता, है ना। तो अब आप देखो,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है x दैट x आपके विद्यालय की 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। आप 11वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है, आप 11वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है, 11वीं क्लास के तो हो, बट आप पढ़ तो अपने विद्यालय में ही रहे हो, पढ़ तो अब उसने कहा है ना, फर्स्ट पार्ट में कहा है कि विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, x जो है वो 11वीं क्लास का एक विद्यार्थी है, और ये जो समुच्चय है उसका समुच्चय क्या है, पूरा विद्यालय है। तो विद्यालय में तो मेरे भाई बहुत सारी क्लास होती है, सारी क्लासों में उपसमुच्चय लिखोगे तो ये उपसमुच्चय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना, समझ में आ रहा ना। राइट साइड में बड़ा वाला सेट, बड़े वाले सेट के बच्चे बैठ रहे हैं और इधर वाले, तो आपका समुच्चय होगा वो उपसमुच्चय होगा, और वरना हाँ यार वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो इसका उपसमुच्चय है, 11वीं क्लास के विद्यालय के बच्चा है ये, इसका एक उपसमुच्चय है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है जिसमें कहा गया है कि x such that x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, x such that x किसी समतल में एक वृत्त है, समझ में आ रहा ना। और ये इसका उपसमुच्चय है या नहीं ये चेक करना है हमारे लिए, किसका, इस चीज का। राइट साइड में हमारे लिए क्या दिया हुआ है, x such that x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है। अब देखो यहाँ पर राइट साइड में फिक्स कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, फिक्स का मतलब है कि जिन ऐसे वृत्त होंगे जो समतल जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ऐसे सर्किल होंगे जिनकी त्रिज्या क्या होगी। देखो इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, आप देख रहे हो, इस साइड में जो सर्किल है उनकी कुछ डायमेंशन क्लियर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बड़ा कितना भी हो सकता है। लेकिन जो अगर हमसे कहा गया है ये जो है ना समुच्चय में केवल कैसे कैसे सर्किल है जिनकी यूनिट क्या है, जिनकी रेडियस कितनी है, एक इकाई है। एक इकाई का मतलब है 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, जो यूनिट है हमारे पास वो कहे। यूनिट इकाई का मतलब यूनिट होता है, यूनिट मतलब मात्रक। तो मात्रक हमारे लिए पता नहीं है कि मीटर है, सेंटीमीटर या डेसीमीटर है, कुछ बताया नहीं है। तो जो भी है वो अगर 1 मीटर की सर्किल है तो सारे 1 मीटर की सर्किल है, क्या है, सारे 1 मीटर के हैं। 1 मीटर मतलब वृत्त है तो 1 मीटर त्रिज्या के लिए, ठीक है, सारे के सारे फिक्स कर दिए। अगर इनके उपसमुच्चय की बात करें तो इधर जो उपसमुच्चय आएंगे, दो तरीके के उपसमुच्चय आएंगे यहाँ पर। अगर इसके सारे उपसमुच्चय की बात करें, एक तो खाली सेट आएगा, एक सेट ऐसा आएगा तो कौन सा होगा, एक त्रिज्या का, एक इकाई त्रिज्या का सर्किल, केवल इसमें एक ही त्रिज्या का इकाई का सर्किल होगा। दो सेट बनेंगे इसमें, क्योंकि केवल इसमें कैसे सर्किल है, जो सेट होगा उसमें क्या है, एक इकाई का, एक फिक्स कर दिया उन्होंने, इसकी त्रिज्या क्या है, एक है, आधी भी नहीं है। तो इसमें केवल एक ही सर्किल हो सकते हैं, एक ही जैसे सर्किल होंगे सारे, एक ही जिसकी त्रिज्या एक होगी। अब यहाँ पर जो सर्किल है वो कैसे हैं, उनकी त्रिज्या कुछ पता ही नहीं है भाई। तो ये तो बहुत बड़ा सेट बन गया, ये बच्चा सेट बन छोटा बन गया, तो ये उल्टा हो गया ना, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं क्या है, बताओ मुझे, नॉट सबसेट, ठीक है, क्लियर है ना बात यहाँ से, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अरे इधर फिक्स कर दिया उन्होंने, लेकिन इधर ये, अगर ये वाला इधर होता और इधर वाला ये इधर ये होता तो हमारा सबसेट हो जाता। फिलहाल में सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि उस साइड हमारा बड़ा वाला सेट होना चाहिए था, है ना, और इस साइड होना चाहिए था छोटे वाला। तो उधर अब हमारे पास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हमसे कहा है x z x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब है, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज हो सकता है, और अरे विषमबाहु भी हो सकता है, और समद्विबाहु भी हो सकता है, ठीक है, सारे तरीके के त्रिभुज है, यहाँ पर सभी तरीके के त्रिभुज है। और यहाँ पर कैसे त्रिभुज है, केवल समतल में स्थित एक आयत है भैया, आयत, ये आयतों का सेट है इधर वाला, और ये त्रिभुजों का सेट है। तो क्या ये हो जाएंगे, मतलब इसके सबसेट हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर चार भुजा वाले होंगे सारे, और यहाँ पर क्या होंगे, 3 भुजा वाले त्रिभुज होंगे भैया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा, और हो सकता है ऐसा हो जाए त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, यहाँ पे सारे त्रिभुज है, यहाँ पर कैसे है, आयत है सारे के सारे। तो क्या ये इसके सबसेट हो सकते हैं, नॉट सबसेट होगा, इसका आंसर चेक कर देना, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का 6 पार्ट दिया हुआ है। x such that x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज जैसे कि अगर ऐसा त्रिभुज है तो ये सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है।
अगर ये त्रिभुज ऐसा है तो ये भुजा बराबर है, मतलब फिक्स है कि ऐसे त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं क्या आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x z x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज का मतलब है कि त्रिभुज किसी भी टाइप के होंगे, यहाँ पर बहुत बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, बराबर भुजाओं वाले भी होंगे, मतलब समद्विबाहु भी होंगे, समबाहु भी होंगे, है ना। तो ये एक बड़ा सेट हो गया आपका, है ना, और यहाँ फिक्स वाला है, तो ये इसका बच्चा तो बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ऐसा उपसमुच्चय बना देंगे जिसमें सारे के सारे समबाहु त्रिभुज हो, ऐसा सेट बन जाए, उपसमुच्चय बन जाएगा ना आसानी से। तो ये आपका सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट है, ठीक है। x z x एक प्राकृत समप्राकृत संख्या है, ठीक है, समप्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे कहा है x z एक पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का जो सेट होता है उसमें क्या क्या होता है, माइनस इनफिनिट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1, ठीक है भाई, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, मेरे भाई पूर्णांक होते हैं ना, ये सारे पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर कैसे होंगे, एक समप्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 0 होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा, समप्राकृत संख्या है, 0 होगा, 0 सम संख्या होती है, कैसे होती है, सम संख्या होती है, तो ध्यान देना इस बात को कि तो ये सारे नंबर, ये वाले सारे नंबर इस सेट में मौजूद होंगे। अगर हम इसके सारे उपसमुच्चयों को लिखें, अरे भाई होगा यार, पूर्णांक तो क्या हुआ, पूर्णांकों में सारे नंबर होंगे, प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, धन सम संख्या भी होंगी, विषम संख्या भी होंगी। अरे पूर्णांकों का सेट है ना ये, पूर्णांकों मतलब प्लस वाले भी, माइनस वाले, सम भी, विषम भी, ठीक है। तो इसमें इधर वाले में क्या है, हमारे लिए वो वाले लिखने के जो सम है, 0 2 4 6 8, यहाँ तो सारे के सारे होंगे मौजूद, तो ये सेट बन गया, क्या है, सबसेट, ठीक है। तो आपने देखे कौन कौन से सेट है इसके, फर्स्ट है, सेकंड है, और आपका थर्ड है, ओ फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, और आपके पास 6 है, फिर 6 के बाद में और ये वाला है 7। आंसर चेक कर लो इसके, और हम बढ़ते हैं अपने इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें हमसे कहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट ऑनबोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि a, b एक सबसेट है, a, b एक सबसेट नहीं है b, c, a का। तो ये बात सत्य है असत्य है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए जरा सा। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कोई भी सबसेट होने के लिए, और जिसका वो सबसेट हो रहा है, तो उस सेट में जिसका वो हो रहा है ना, सबसेट हो रहा है, उस सेट में अगर उसके सारे एलिमेंट मौजूद हैं, इस सेट में कितना एलिमेंट है हमारे पास, a, b है। अगर a, b इसमें आपको कहीं दिख रहा है, a, b दिख रहा है ना, a भी है और b भी है और c एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये हमारा बड़ा वाला सेट है, ठीक है। तो a, b हमारा इस सेट का सबसेट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, सबसेट नहीं है। तो ये बात क्या है आपकी, असत्य है, मतलब ये फॉल्स है। ये क्या है, ठीक है भाई, क्या है ये, फॉल्स है। उन्होंने जो बात कही है वो गलत बात कही है कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है, बट ये सेट क्या है, इस सेट का सबसेट है। तो इन्होंने जो बात कही है वो गलत है, ठीक है ना, इस चीज से ध्यान देना। a, e हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमसे कहा है a, e एक सबसेट है, और जो बड़ा वाला सेट है हमारे पास, जिसका वो सबसेट है, वो सबसेट कुछ इस तरीके का है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का अगर सब स्वर लिखूं, सारे स्वर लिखूं, तो क्या होंगे, a, e, i, o और u। तो a, e, i, o, u में से आप देखो क्या a, e इसमें मौजूद है, अगर इसमें मौजूद है तो ये सबसेट है। और इसमें बात भी यही है, a, e सबसेट ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक है ना। तो बाकी में a, e ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रू, क्या कहेंगे, ट्रू, ठीक है भाई, ये सत्य है आपका। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमसे कहा है कि 1, 2, 3 एक सबसेट है हमारे पास, सबसेट है 1, 3, 5 का। 1, 3, 5 एक जो सेट है उसका सबसेट हमसे कहा गया कि 1, 2, 3 है। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये 1, 2, 3 सबसेट है इसका? अगर ये इसका सबसेट है तो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट हमें इसमें मिलने चाहिए थे। चलो 1 मिल रहा है इसमें,
3 भी मिल रहा 3 भी मिल रहा है, तो क्या 2 मिल रहा है इसमें? नहीं। नहीं मिल रहा है ना, तो सबसेट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है। तो क्या लिखोगे इसको? फॉल्स। ठीक है भाई, ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें हमसे कहा गया है कि ए एक हमारे पास सबसेट दिया हुआ है, वो सबसेट है a, b, c का। तो आपको दिख रहा है ना, क्लियर है कि a इस सेट में तो मौजूद है, इस सेट में मौजूद है, तो ये उन्होंने बात भी कही कि ये सबसेट ऑफ a, b, c। तो ये ट्रू है आपका, क्या है भाई? ट्रू, ये ट्रू है। अब हमसे कहा गया है कि बी जो सेट है बी सेट आपका बिलोंग्स कर रहा है a, b, c से। क्या ये सेट, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है इससे? तो यहाँ पे बिलोंग्स करने वाली बात और सबसेट वाली बात अलग अलग होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सबसेट होगा तो सबसेट को आप इस तरीके से लिखोगे, a, b, c है। अगर ये इसमें बिलोंग्स कर रहा होता तो बताऊं मैं कैसा होता? ये कुछ सेट, जो ये वाला जो सेट होता ना, वो कुछ इस तरीके का होता, ये सेट होता इस तरीके से, तब ये बात ट्रू कहलाती। क्या कहलाती? ट्रू। देखो बिलोंग्स करने का मतलब है यहाँ जो भी चीज है, यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट में मैं ब्रैकेट किया ना ए, वो इस सेट में मौजूद होना चाहिए, मैं ब्रैकेट किया, तब आप उसको बिलोंग्स कहोगे। क्या कहोगे? बिलोंग्स कहोगे। अगर ये बात होती कि अगर ये कहता हमसे कि a बिलोंग्स टू a, b, c, तब ये बात हमारी ट्रू होती। अब उन्होंने कहा है हमसे कि जो a सेट है वो किससे संबंध रख रहा है? a, b, c से। चलो a तो है, क्या a पे क्या स्पेशली कर्लिंग ब्रैकेट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना, तो इसीलिए आप इसको क्या कहोगे? फॉल्स कहोगे। क्या कहोगे मेरे भाई? अरे समझ में आया क्या बात है इसमें? अरे अगर ये सबसेट वाला बात, अगर ये सबसेट होगा यहाँ पे, या तो ये साइन चिन्ह, या तो साइन ये वाला होता तो तब ये सत्य होता आपको, ठीक है। अगर ये सारा साइन है तो ये कर्लिंग ब्रैकेट नहीं होने चाहिए थे, तब भी आपकी बात सत्य होती। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि ये सबसेट लिख दिया है, लेकिन बिलोंग्स टू वाली फॉर्म में लिख दिया है। चलो ये वाली बिलोंग्स टू वाली फॉर्म भी होती तो ये जो सेट है ना, वो आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए था। क्या इस तरीके का सेट होता है, स्पेशली ए पर भी ये पूरी की पूरी वैल्यू फुल इसमें होती है। समझ में आ रहा है? तब ये ट्रू होती। फिलहाल में ये क्या है आपका? फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स लिख रखा है। तो समझ में आ रहा है ना? बिलोंग्स टू में जो चीज होती है ना, उस सेट में पूरी की पूरी वैल्यू, एंटायर वैल्यू होनी चाहिए उसमें सेट में। एंटायर वैल्यू का मतलब एक कॉमा भी है ना ए के साथ में, तो वो भी होना चाहिए उसमें। अब यहाँ पर a, b, c है, अरे a ही तो है आपका। अगर a बिलोंग्स टू लिखा हुआ होता तो a, b, c, इससे संबंध रख रहा है a, b, c से, तो a संबंध रख रहा था तो वो ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पर सबसेट लगा के बिलोंग्स टू कर दिया हमने, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, जिसमें हमने कहा है कि x such that x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? है ना? 0, 1, 2, पहली बार 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संख्या कहा। क्या कहा? प्राकृतिक। पहली संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से बड़ी देखो ना, तो केवल 2,4 होगा। उन्होंने क्या कहा है? 6 से कम, 6 या 6 से बड़ी नहीं, 6 से कम समप्राकृत संख्या। 6 से कम का मतलब है 4 और 2 होगा। सबसेट ऑफ किसका कहा है? सबसेट कहा है हमसे कि एक प्राकृतिक संख्या है x जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली सारी संख्या लिख दो इसमें। 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी भाई? भाई देखो, एक तो 1 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 नहीं होगी, 8 हो जाएगी, नहीं होगी, 9 हो जाएगी, आपकी 11, 12 दिया 36 होता है, 12 हो जाएगी, फिर 14 नहीं करेगी भाई, 18 करेगी और 36 भी करेगी। तो अब देखो 2,4 इसमें मौजूद है, अरे 2,4 इसमें है मौजूद, तो ये बात सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे इंग्लिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, एक सबसेट है, सेट के अंदर एक सबसेट दिया हुआ है 3, 4 कर्लिंग ब्रैकेट में है, 5 है ना। जो हमारा ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो इसमें हमारे पास दिए हुए हैं इसके 11 पार्ट दिए हुए हैं, मतलब कि 11 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के,
मतलब 11 भागों में ये क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों के हर एक पार्ट को आपको बताना है कि कोई कथन सत्य है या सही है नहीं है, तो उसका रीजन भी देना हमारे क्यों नहीं है, नहीं है। तो देखिए हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, वो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 3,4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताओ मेरे को, ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही? देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी इस पार्ट के अंदर होगा, जो भी इस पार्ट के अंदर होगा, उसको आप कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। तो कर्लिंग ब्रैकेट के साथ तो 3,4 था, लेकिन अगर सबसेट है ए का, ए में तो है ही है, ए में तो सारे एलिमेंट हैं, और 3,4 को इकट्ठा करके एक सेट में बंद करके लिखा गया है उसी सेट में। ठीक है, ए सेट में। तो 3 को मैंने बताया था आपको, सबसेट होते हैं, सबसेट कैसे लिखे जाते हैं? ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सारों को कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर करके लिखा जाता है। अब इतनी चीज तो इसमें है ही, इसके अलावा इसमें ये और होना चाहिए था सबसेट होने के लिए, एक कर्लिंग ब्रैकेट और होना चाहिए था, तभी आपका सही होता। फिलहाल क्या है, ये गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका रीजन जो है ना, वो कह रहा है क्यों नहीं है, तो इसकी वजह से ये है, इसकी वजह ये नहीं, क्योंकि इसमें एक कर्लिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा वाला जो होता है ना, हर एक जो होता है उसमें मौजूद होता है सबसेट होने के लिए, वो तो उतना होना चाहिए पार्ट, लेकिन उसके बाद भी क्या होना चाहिए, इसमें एक कर्लिंग ब्रैकेट होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर ये कहेगा, यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगाया था, 3,4 बिलोंग्स टू ए, तब ये बात सत्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज है, इसलिए ये बात गलत हो गई है। ठीक है ना भाई? तो इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको, 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो ये बात बताओ, अभी मैंने समझाया था, ये बात सत्य है असत्य? सही है, क्योंकि 3,4 एंटायर वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स करनी चाहिए ए से। तो 3,4 जो टोटली वैल्यू है ना, वो सारी की सारी ए से बिलोंग्स कर रही है, ये सत्य है। क्या है भाई? सही है, सही है ना। तीसरा बार देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका हमसे कहा है कि 3,4 सबसेट ऑफ ए, और इसको भी इस तरीके से लिखा गया है। तो ये बात हमने बताया था पहले वाले का रीजन जो दिया है, तो रीजन ही इसका क्या है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है भाई? तो ये सही है, इसमें अगर जो सही नहीं है उसमें हमें रीजन देना है। ठीक है ना? तो ये सही है आपका। क्या है भाई? सही है, ये भी सही था। फोर्थ पार्ट देखो इसका, तो देखो ये चीज आपको ध्यान देनी है, कब आपको बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, ये यही चीज सिखा रहा है आपको। ठीक है ना? ये अभी ये चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पर, कब आप बिलोंग्स टू का साइन लेना है आपको, कब सबसेट का साइन लेना है ना? तो कब बिलोंग्स टू होता है, कब आपका सबसेट का साइन होता है, ये सारी चीजें सीख रहे हो अभी आप इन क्वेश्चनों से। और उन्होंने कहा आपको 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये बात सत्य है, क्लियर है? सत्य है, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये चीज लगा दूं तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा ना ये। तो आपका फिलहाल में जो जैसा है वैसा वैसा सही है। ठीक है ना? हम इसमें फालतू काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? जब गलत बात होगी तब हम उसे बताएंगे कि सही कब होगा, है ना? छठा पांचवा पार्ट देखो इसका। पांचवा पार्ट में हमसे कहा गया है कि 1 सबसेट ऑफ ए, 1 जो है वो सबसेट ऑफ ए है। क्या 1 सबसेट हो जाएगा ए का? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? सबसेट होने के लिए क्या जरूरी था? सही नहीं है, लिखो सही नहीं है, क्रॉस का साइन लगा दो और लिख दो। कब होता है ये? ब्रैकेट होती है जब ये आपका रीजन इसका ये दे दिया हमने, 1 जो है वो सबसेट ऑफ ए होता, इस तरीके का लिखा होता, तब ये सही बात है। ठीक है, ये इसका रीजन है, या क्यों वाली बात है ना, तो ये होना चाहिए था यहाँ पे, क्यों के लिए। ठीक है? तो छठे पार्ट में देखो, छठे पार्ट में हमसे कहा गया है कि 1 2 5, क्या भाई, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये बात ट्रू है। देखो, अरे मेरे भाई 1 2 और 5, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए है, तो ये सबसेट है। सही है, सत्य है, सही है भाई, सही है, सबसेट है। ये दो तीनों नंबरों को इनको क्या कर दिया, कर्लिंग ब्रैकेट में करके लिख दिया। सही है, ठीक है ना? ये बात सत्य है, सही है। ठीक है, सही है। और हम देखते हैं इसकी 7th पार्ट। 7th पार्ट हमारा क्या हुआ? 7th पार्ट में हमसे कहा गया है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है? बिलोंग्स टू का मतलब है कि 1 2 5
एक कर्लिंग ब्रैकेट में अलग से इसमें होते, क्या होते इसमें अलग से होते, 1 to 5 इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, क्या होते इकट्ठे होना चाहिए, और एक कर्लिंग ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, तभी हमारा सत्य होगा। फिलहाल में क्या है ये फॉल्स है, फॉल्स मतलब सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना, ये वाला सही है ना। अगर इसका रीजन देना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये कंडीशन हमारी, अगर ये 1 to 5 बिलोंग्स टू ए कह सकते हो इसको, ये ऐसी कंडीशन होती तब ये सत्य होता, क्या होता, एक कंडीशन और होती, अगर हम इसको कहते तो इस 1 to 5 बिलोंग्स टू, हां उससे चेंज करना पड़ेगा हमारे लिए। फिलहाल हमारे लिए ये एग्जांपल काफी है इसको क्यों के लिए दिखाने के लिए, ठीक है ना। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए होता तब आपका क्या होता, ये सही कहलाता है ना। फिलहाल में आपको क्या दिया हुआ है, 1 to 5 का ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर होते ये तीनों, इसमें ब्रैकेट एक अलग से एक ब्रैकेट होता, उसके अंदर ये तीनों इकट्ठे होते तभी बिलोंग्स टू कहलाता था। ये हमसे होती कंडीशन ऊपर है, ऊपर वाला सही सही है, ऐसी होती तो हां तो यहां सबसेट वाली बात है, सबसेट होता है, या बिलोंग टू सबसेट होता तो 1 to 5 है ना, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए का है, ऐसे ही यहां तो यहां 1 to 5 या सबसेट लिख दो यहां पे, वो भी एक कंडीशन दे दो, ये वाला एग्जांपल दे सकते हो इसका, ये वाला, ठीक है ना। 1 to 5 जो सबसेट ऑफ अगर ए लिख देते हम तो ये भी हमारा सही हो जाता, ये ना फिलहाल में आपका गलत है। अब आपको देखो इसका एक पार्ट दिया हुआ है, 8वें पार्ट में हमसे कहा है कि भाई 8वें पार्ट में हमारे पास 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, क्या ये बात सत्य है, फॉल्स हो जाएगी, नहीं 3 उसमें अलग से है ही नहीं मेरे भाई, 3 जो है वो 4 के साथ है, है ना, असत्य है, असत्य ही असत्य है, क्योंकि 3 जो है ना वो बढ़ के कैसे हो जाएगा भैया, वो एक ब्रैकेट में करके लिख दिया है, उसको अलग कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो जरा मेरे भाई ये क्या है, असत्य है, ये क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है, और ये सही कब होता आपका, सही कब होता, आप ऐसे लिख सकते हो इसकी सही बात के लिए इसकी वो 3,4 का सबसेट ऑफ ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको ऐसे लिख देते तो अब ये सही कहलाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो जरा, और आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट में आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मैंने बताया था, अगर 5 बिलोंग्स टू लिखा हुआ है क्या, खाली ब्रैकेट, अरे 5 का मतलब है कि 5 इसमें दिख रहा है आपको कहीं भी, नहीं दिख रहा ना, 5 इससे संबंध रख रहा है, अगर देखो 5 बिलोंग्स टू है तो 5 उसमें होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 5 दिखे हमें, 5 ऐसा लिखा हुआ, जीरो बनाई कटा हुआ, उसमें लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है ना, सत्य नहीं या सही नहीं है ना, सही नहीं बात है, ठीक है। अगर ये वाली की होती 5 सबसेट ऑफ ए, क्या तो ये सही होता, और ये लिखा होता 5 ऐसे ऐसे बना हुआ था कर्लिंग ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, तो बी सही होता आपका, ठीक है ना। अगर ये वाली बात होनी चाहिए थी तो इसमें 5 लिखा हुआ होना चाहिए था मेरे भाई, यहाँ लिखना पड़ता, फिर आपको 5 क्या लिखना पड़ता, 5 लिखना पड़ता वहां पे, उसमें मतलब इस साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 5 सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है भाई, सिंपल है, ये दे रहा है इसका एग्जांपल, ठीक है। 11 पार्ट इसका देखो, 11 पार्ट देखो इसका 5 सबसेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ ए, अब बताओ ये सत्य होगा, सत्य होगा, ये सही नहीं है, सही नहीं है, क्यों नहीं है सही, क्योंकि 5 उसी में है ही नहीं उसमें, इसमें जो होगा उसको ही तो उसके कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखकर दिखाओगे आप सबसेट ऑफ ए, अब मेरे भाई इसमें ये है ही नहीं, अगर इसको हटा के लिख दो या 5 ऐसे दो, ये दो तरीके से सही नहीं है ना, सही है, तो अब सही कैसे होता, या तो ये आपका ऐसे लिखा होता, या आपका ऐसे लिखा होता, या आपका ऐसा लिखा होता, और ये भी गलत हो जाता क्योंकि ये इसमें है ही नहीं 5, ये सेम वैल्यू ये हो गई, ये वाली कौन सी वैल्यू हो गई, बिलोंग्स टू वाली हो गई, इसको ऐसे लिखा दो या 5 बिलोंग्स टू ए कह दो, तब ये दोनों कंडीशन इसमें होनी चाहिए, है ना मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट यही फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट ऑनवर्ड है, तो जिसको मैं सॉल्व करता हूँ। हमारी लिखने हैं ये जो सेट है, मान लो कि एक सेट है हमारे पास। ए सेट जो है वो क्या है आपका, ए सेट है। ए सेट बराबर क्या है, ए है ना। उसमें कुछ एलिमेंट है, ए में वो कैसे है, ओनली एक एलिमेंट है जो कि क्या है, ए है ना। तो आपको पता है ए सेट है, ए सेट जो है आपका ए है, तो इसका आपको क्या लिखना है, उपसमुच्चय लिखने हैं। सारे के सारे इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो मतलब इसका पावर सेट लिखना है। कौन सा लिखना है, घात समुच्चय लिखना है। कौन सा, पावर सेट। आपको लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आप पहले तो नंबर काउंट कर लो, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो एलिमेंट कितने होंगे, एलिमेंट काउंट करने के लिए आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ए सेट में कितना है, नंबर ऑफ सेट ऑफ पावर सेट। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग, n जो है वो हमारा क्या है, n हमारी नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट। क्या ये होता है ए एलिमेंट, ये वेयर का साइन लगा दिया मैंने। जहां ये, जहां n जो है वो क्या है, सेट ए का ए के एलिमेंट है। क्या है, ए के एलिमेंट है। तो देखो आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ सेट ऑफ पावर सेट। क्या निकाल रहे हैं, जो पावर सेट है उसके नंबरों की संख्या। तो क्या होगी, 2 की घात। इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, एक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर जो सेट होगा उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। पहली बात तो ये काउंट करनी है, ये अपने समझदारी के लिए है ना। वैसे तो अगर आता है तुम्हारे लिए पता है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझदारी के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये जो सेट होगा पावर सेट ऑफ ए, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब ए के सारे उपसमुच्चय लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ए का पावर सेट हम लिखेंगे, तो ए का पावर सेट कैसे लिखा जाएगा, मैंने बताया था एक बड़ा वाला ऐसे लिखोगे 5, ठीक है। मतलब एक सेट लिख लोगे और उसमें सारे सेट लिख दोगे, इस सेट के सारे उपसमुच्चय लिख दोगे। तो एक तो आपका मैं बता दूं, एक तो आपका इस तरीके का हो जाएगा खाली सेट, और एक कौन सा हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 लिखकर इसको कर्लिंग ब्रैकेट में लगा देना। अरे जो 5 है ना उसको कर्लिंग ब्रैकेट में लगा देना, इसको लगाओगे केवल कर्लिंग ब्रैकेट में। एक अगर 5 सेट लिख रहे हो तो कर्लिंग ब्रैकेट लगा ले, तो खाली करके लिखवाना, ठीक है। और एक को अलग से कर्लिंग ब्रैकेट बंद करना, उसके बाद में सारे एलिमेंटों को एक सेट में बंद करके लिख देना, तो वो पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, सारे के सारे घात समुच्चय निकालने हैं हमारे लिए यहाँ पर। तो ये सेट अगर आप इस तरीके से लिखना चाह रहे हो तो 5 को आप अलग तरीके से इस तरह से लिख दोगे, ठीक है, और उसको वैसे लिख सकते हो। तो इससे क्लियर है कि आपका ही हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में ए मान लो, चलो बी मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, बी। बी जो सेट है वो क्या है, ए बी है, तो इसका हमें ऑफ पावर सेट लिखना है। कौन सा लिखना है, घात समुच्चय का मतलब है उपसमुच्चयों की सारी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय। क्या लिखना है, उपसमुच्चयों का एक समुच्चय। तो बी के उपसमुच्चयों का समुच्चय लिखना है हमारे लिए। तो देखो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, बी के उपसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है भाई। तो इसके उपसमुच्चय का समुच्चय क्या होगा भाई, एक तो आप ऐसे समुच्चय बना लो, ठीक है। और समुच्चय में क्या है, कहां से स्टार्ट करोगे, पहले तो एक खाली सेट हो जाएगा 5, इस तरीके से लिखो। 5 लिखोगे तो उसको 5 को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं, केवल 5 लिखा रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, फिर ए कॉमा बी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ काउंट कर लो, नंबर ऑफ पावर सेट की संख्या निकाल लियो। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर n की पावर n कितना है, 1 2 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4 हमारा राइट है। तो इस तरह का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, मैं सी सेट मान लेता हूँ, 1 2 3 को मैंने एक सी सेट मान लिया, ठीक है भाई। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या लिखनी है, सी के उपसमुच्चयों का समुच्चय लिखना है, ठीक है भाई। सी के उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय, ठीक है, या पावर सेट, ठीक है भाई।
उस समस्या का समुच्चय लिखना है आपको। एक 5 हो क्या लिखोगे जाएगा, भाई? एक चलो 5 5 ऐसे लिख दो। एक अब इसको ऐसे मत करना, कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिख दो। कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना, होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक 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 इस तरीके से, दो दो इस तरीके से, तीन इस तरीके से, एक दो एक अलग से, दो तीन, एक दो एक तीन लिख दो, है ना, और एक दो तीन जो होगा, एक दो और तीन, ये वाला भी तो होगा, ठीक है भाई, हो गया आठों। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर। बिफोर दैट पास द वीडियो टू नो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि डी सेट हमने उसको मान लिया है, ठीक है। डी सेट कैसा है आपका, जिसमें एक 5 सेट है। तो मैं बता दूं इसको आइडेंटिफाई करें, तो हमारे पास 5 सेट है, तो 5 सेट कैसा लिखा हुआ आपका, इस तरीके से लिखा हुआ 5 सेट, या तो उसको केवल 5 लिख दो या इसको खाली सेट लिख दो। अगर हम इसके नंबर ऑफ सेटों की काउंट, नंबर ऑफ सेट निकाले, नंबर ऑफ उस समुच्चय निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेंगे भाई, कैसे निकलेंगे, 2 की पावर n से निकलेंगे ना उस समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, 2 की घात n से निकलेगी, है ना। और हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है। तो 2 की घात 0 है ना, क्योंकि n बराबर क्या है हमारे पास 0 है, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो किसी की घात 0 हो रही है उसका मान क्या होता है 1 होता है ना। तो उस समुच्चय की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी ना। तो इस डी जो सेट है 5 सेट है, तो उसके जो समुच्चय लिखे जाएंगे वो 1 ही लिखा जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख दो। कैसे लिख दो, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इनफिनिट है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इनफिनिट होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि x such that x, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप होता है कि मतलब इनका एक क्राइटेरिया बताया जाता है कि इस अंतराल से इस अंतराल में ये होगा, x की वैल्यू जो होगी वो एक इंटरवल बता दिया जाता है। इंटरवल का मतलब होता है कि इस क्राइटेरिया से इस क्राइटेरिया होगा। तो इस सेट को हमने ए सेट मान लिया, और ए सेट में हमसे कहा गया है कि x such that x belongs to रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और कैसे होंगे, x की जो वैल्यू होगी -4 से तो बड़ी होगी, -4 से बड़ी होगी, और 6 से छोटी होगी, 6 के बराबर होगी। तो इस ए सेट का हम ए सेट का अंतराल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए का अंतराल, ए का जो अंतराल लिखा जाएगा हमारा, तो देखो जिससे बड़ी ली जाएगी, मतलब इससे तो बड़ी ली जाएगी, ठीक है। अगर इससे बड़ी ली जा रही है तो हम इस तरीके का इंटरवल लगाएंगे, इससे -4, वो समझ जाएगा देखने वाला कि -4 को ये वाला इंटरवल लगा हुआ है -4 के पास में, तो ये जो -4 है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है लिया नहीं जाएगा, इससे बड़े लिए जाएंगे, ठीक है ना, इससे बड़े और 6 तक के, 6 तक या 6 के बीच के। ओ सॉरी, यहाँ पर इंटरवल जो आएगा हमारा वो ये वाला आएगा, क्योंकि हमारा जो 6 है ना वो क्या है, वो क्या है, लिया जा रहा है, ठीक है ना, वो हमारा लिया जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब ये वाला इंटरवल होगा तो हमारा जो उसके साथ में जो भी होगा -4 है जैसे कि, तो -4 यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाएगा, और ये क्या होगा आपका, ये लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो, उससे समझ अच्छा आएगा आपको। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, इसको बी सेट मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको बी सेट ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसको बी सेट ले लेता हूं। और हमसे कहा गया x such that x belongs to r, ठीक है, और हमसे कहा है कि x is greater than -12, x क्या है, -12 है, x का मान जो है वो -12 से बड़ा है, और छोटा कितने से है, छोटा है -10 से तो छोटा है, ठीक है भाई। और ये ब्रैकेट कर्लिंग ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब हमें इसका इंटरवल लिखना है, क्या लिखना है, इंटरवल लिखना है। तो b का अंतराल लिखता हूं, b सेट का अंतराल लिख रहा हूं, ठीक है, b का अंतराल हमने b मान लिया है, किताब में a b हमने अलग-अलग मान लिया है, ठीक है। तो b क्या है हमारे पास, b सेट का अंतराल लिखूं, देखो ये भी नहीं लिया जा रहा और ये भी नहीं लिया जा रहा, ये दोनों नहीं लिए जा रहे हैं, तो इंटरवल कौन सा आएगा आपका, इस तरीके के इंटरवल आएंगे, दोनों साइड -12 -10, ठीक है। इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा, इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा, और इनके बीच के जो होंगे ना नंबर वो लिए जाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, -11.99, ठीक है, -11, ठीक है, -11
11 लिया जाएगा और 12 आपका से छोटा हो, हाँ 12 से छोटा हो, ग्यारह नहीं -12 से बड़ा हो यार, बड़ा -12 से बड़ा हो, ये ऐसे ही तो नंबर चल रहा है। इधर छोटा इससे बड़ा है, अरे -12 से इधर भी तो चल रहा है, इधर से तो हाँ। बड़ा जाएगा, इधर बड़ा तो -12 से बड़ा, माइनस का 11.99, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 11 होगा, इससे बड़ा माइनस का 11 होगा, तो इससे बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 10.99 या माइनस का 10.5, ये भी तो बड़ा होगा इससे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो और ये जो है नंबर है ना, x की वैल्यू ये हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है, -10, अगर -12 कह दे उनसे और माइनस का 10 कह दे तो ये गलत हो जाएगा आपका, x की वैल्यू ये हो नहीं सकती इस इंटरवल में, हो जाएंगे क्या, नहीं हो जाएंगे। तो इसका इंटरवल मैंने लिख दिया है, किस तरीके से लिखा जाएगा, अंदर चेक कर लो इसका क्या, ये इंटरवल का ये साइन है ना, ये वाला इंटरवल का साइन ये वाला लगाया है, ठीक है भाई, कौन सा लगाया है, ये वाला है, क्लोज इंटरवल का तो वही है हमारा जो लगा है, और ये वाला है, ठीक है। इस तरीके ओपन इंटरवल का साइन होता है, ये कौन सा, ओपन इंटरवल का साइन होता है। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये एक्सक्लूड किए जाएंगे, और ये वाला साइन है तो इसके साइन के जो साथ में है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्या होगा, लिए जाएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसका कराता हूँ, देखो क्या होगा। थर्ड पार्ट में हमारे लिए दिया हुआ है सी, मान लो इसको सेट, सी सेट में लेता हूँ इसको, x z x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x z x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x की वैल्यू जो 7 से छोटी है और x की वैल्यू 7 से छोटी है, 0 से बड़ी है, बराबर है 0 है, ठीक है भाई। तो बताओ मेरे को इसका इंटरवल कैसा आएगा, c का इंटरवल कैसा होगा भाई, c का अंतराल तो बताएगा मेरे को भाई, ये वाला आएगा पहले तो, अरे ये वाला आएगा, 0 लिया जा रहा है ना और 7 दिया नहीं जा रहा, तो ये वाला आएगा आपका, ये वाला इंटरवल, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके का। चौथा देखो आप, चौथे में हमसे कहा गया है कि x a b c d सेट मान लेता हूँ इसको, चौथा जो सेट समुच्चय है उसको हमने क्या मान लिया, d मान लिया, और ये लिखा हुआ है x z x बिलोंग्स टू रियल नंबर मान लिया इसको, रियल नंबर दिया हुआ है, और x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 4 से छोटा हुआ है, 4 के बराबर हुआ है, 4 से बड़ा हुआ है, और 3 से बड़ा हुआ है, 3 से बड़ा हुआ है, 3 के बराबर हुआ है, इस तरीके की कंडीशन दे रहा है। तो d का अंतराल लिखोगे आप, तो d का अंतराल, तो इनका इस्तेमाल आएगा, कभी आपको ये क्राइटेरिया नहीं दिए होंगे, ओनली ऑन इंटरवल दिया हुआ करेगा, आगे जाके 11th 12th में पढ़ोगे ना, 12th में जाओगे तब केवल इंटरवल दिया होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया 0 और 7 लिखा हुआ है, इससे आप समझोगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, x का क्राइटेरिया, उससे वो कह देगा कि x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर आंसर ऐसे दे देगा कि x जो वो वेरी करेगा 0 to 7, तो आपको खुद समझना होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, वो कहां से कहां तक होगी, 0 होगी, है ना, ठीक है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 6.5 होगी, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो, ठीक है, वरना 6 तक ही वरना 6 तक ही होंगे अगर नेचुरल नंबर वगैरह है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर एक पूरा होना चाहिए, अगर रियल नंबर है तो 6.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर सारे होंगे इनके बीच के, ठीक है ना। इस तरीके से दिया हुआ क्राइटेरिया, ये सब नहीं लिखी हुई बात है ना। जब आप 12th में जाओगे तब वो कहेगा कि आपको x जो है वो वहां से यहां तक वैरी करिए, तो इंटरवल फॉर्म में लिखते होंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो आपको d का अंतराल लिखना है, तो d का अंतराल कैसे लिखा जाएगा भाई, यहां भी क्लोज इंटरवल कॉमा और 4 पर भी क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा क्वेश्चन यही फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही फिनिश होता है, तो करिए इसको, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू रीड द। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि p a के कितने अवयव हैं, यदि a बराबर 5 सेट है, कहने का मतलब है a बराबर एक हमारे पास 5 सेट है, कहने a बराबर 5 सेट है तो कैसा होगा, एक खाली सेट होगा इस तरीके का, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो पावर सेट हमसे कहा है p a के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, a का जो पावर सेट होगा उसमें अवयवों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पावर नंबर ऑफ पावर सेट है ना, नंबर ऑफ पावर सेट p a लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, p a बराबर क्या होगी, 2 की घात n होता है फॉर्मूला, और फिलहाल में हमारे पास n बराबर क्या है, यहाँ पर n बराबर 0 है, क्योंकि एलिमेंट एक है ही नहीं उसमें, तो क्या होगी 2 की घात 0, और किसी की संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप ये लिखोगे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर इंपॉर्टेंट पॉज द वीडियो। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसका हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट है और चारों में हमसे क्या कहना है कि इनको जो ये समुच्चय जो हमारे लिखे हुए हैं, तो इन इंटरवल फॉर्म में हमारे लिखे हुए हैं, मतलब कि अंतराल फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इनको हमें कन्वर्ट करना है समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में करते हैं हम इसको कन्वर्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे। आप लोग क्या करोगे, इस तरीके का ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, बता रहा हूँ x such that x belongs to real number, ठीक है। अब आप x का क्राइटेरिया बताओगे, क्या बताओगे, x का क्राइटेरिया कहने का मतलब x छोटा है 0 से और बड़ा है किससे, -3 से। तो इस तरीके से इसका सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये समुच्चय निर्माण विधि की जो फॉर्म है इसकी, इस अंतराल की, वो लिखोगे, ठीक है ना। कहने का मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो छोटी होंगी और -3 से बड़ी होंगी, और वो सारी की सारी x किससे बिलोंग करेगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगी, प्लस माइनस सारी, ठीक है। तो हमारे पास अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, मैं इसको पढ़ता हूं। हमारे पास है 6,12, क्या है भाई, 6,12 है। तो 6,12 को मैं यहां पर लिख लेता हूं एक बार, 6,12 को लिखता हूं और इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे s such that x belongs to r, r मतलब कि रियल नंबर, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया लिखेंगे, इसका क्राइटेरिया लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, छोटा है x जो है वो छोटा है 12 के, या 12 के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है ना, वो देखो आप किस तरीके का, मैंने बता रखा है ना, ये वाले होंगे अगर इंटरवल, तो ये 12 इंक्लूड होगा, इंक्लूड मतलब कि लिया जाएगा, ठीक है ना, 12 से छोटे और 12 भी, और यहाँ पर 6 से बड़े और 6 के बराबर वाले भी, सारे के सारे इंक्लूड होंगे। वहां पर क्या किया गया था, ये जो -3 और 0 को क्या किया गया, यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया, मतलब इनको नहीं लिया गया, इनके बीच वालों को लिया गया है, 0 से छोटे और -3 से बड़े वालों को लिया गया है। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर। देखिए हमारा थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, उनको लिखता हूं एक बार, 6,12 और इंटरवल हमारे कुछ इस तरीके के हैं, और इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम करेंगे कैसे, x such that x belongs to r, ठीक है भाई। तो देखो क्या है कि आपके पास है कि हमारे पास जो 12 है ना, वहां पर तो है आपका क्लोज इंटरवल, तो इस x जो है 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर होगा, ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल है, तो 6 से बड़ा लिया जाएगा, 6 से बड़ा होगा, और 12 के बराबर या 12 से छोटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमारा दिया हुआ है -23 क्लोज इंटरवल, -23, 5 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब देखिए इसके हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, तो लिखी जाएगी x such that x belongs to real number, x जो बिलोंग करेगा -23 से बड़ा होगा या फिर -23 के बराबर का होगा, ठीक है ना। x जो बिलोंग कर रहा है क्या है, -23 से बड़ा है या -23 के बराबर है, और छोटा किससे है, 5 से छोटा है। और क्या था यहाँ पर, ओपन इंटरवल था, इससे यहाँ से इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा 8 फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। और हमारे लिए इसके 8वें पार्ट के 2 पार्ट दिए हुए हैं, और इनमें से हमें एक यूनिवर्सल सेट देना है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि सार्वत्रिक एक सेट निकालना है, जो क्या कह रहा है कि हमसे कि वो जो सेट है, ये दोनों उसके सबसेट हों, मतलब कि क्या है, ये और ये दोनों उस एक ऐसा सेट है जिसके ये दोनों क्या हो जाए, उपसमुच्चय बन जाए, है ना। वो हमें बताना है। यहाँ पर कौन सा सेट बताएंगे इस तरीके से। मैं आप लोगों को बता दूं, समकोण त्रिभुजों का सेट है, समुच्चय है। तो समकोण त्रिभुजों में क्या होता है, आपका एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है, 90 डिग्री का हो जाएगा, और बाकी दो एंगल अलग अलग भी हो जाते हैं और बराबर भी हो जाते हैं। देखो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, ठीक है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, इसमें ऐसा भी हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो मेरे भाई ये 45 का हो सकते हैं, और ये भी 45 का हो जाएगा।
और कोई कंडीशन बन जाएगी और बना लो। अगर ये 90 का है, ये 90 का है आपका, तो ये हो जाए आपका कितने का? 30 का तो हो गया ना ये वाला, ये 30 का हो जाए, ये 60 का हो जाए, तो ऐसे भी कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें सारे के सारे एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या कंडीशन होगी? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या कंडीशन होगी मेरे भाई? जैसे कि आपके दो एंगल बराबर होंगे, मतलब ये दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये अलग भुजा होगी कुछ, ठीक है ना? ऐसे ट्रायंगल जिनकी दो भुजाएं क्या होती है मेरे भाई? बराबर होंगी, जैसे ये और ये दो बराबर होंगे, इस वाला है ना, इस तरीके से कुछ आपकी क्या हो जाए, इस तरीके की ये वाली दो भुजाएं बराबर हो जाए, इस तरीके के समुच्चय होंगे। तो इन सारे समुच्चयों का हम क्या कहेंगे? एक ऐसा सेट होता है ना जो यूनिवर्सल सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्या? सभी तरह के त्रिभुजों का समुच्चय। क्या? सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, जिसके ये दोनों अब सबसेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समुच्चय, समुच्चय, है ना? और ये जब इसमें, अब इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल जो सेट है ये क्या है? तो ये जो दो सेट है ना, ये वाले समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये दोनों से सेट है, वो इसके सबसेट है ना? अगर इसको मैं ये कहूं तो ए सबसेट ऑफ यू का होगा। ये यू जो है ना सबसे बड़ा सेट होगा, जिसमें ये सारे ट्रायंगल मौजूद होंगे, ये भी मौजूद होंगे और ये भी मौजूद होंगे। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा? इक्विलैटरल भी ट्रायंगल होंगे। कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल भी, मतलब जो समकोण त्रिभुज होंगे वो भी मौजूद होंगे इसमें, वो भी मौजूद होंगे। जो आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना, उन्हें इंग्लिश में आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, तो वो भी इसमें मौजूद होंगे। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी मौजूद है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। कैसी? तीनों भुजाएं बराबर होंगी, वो भी इसमें ट्रायंगल मौजूद होंगे। तो हम इसको क्या कह देंगे? इसका यूनिवर्सल ट्रायंगल, यूनिवर्सल जो सेट होगा वो क्या होगा? ऑल ट्रायंगल सेट। कौन सा? ऑल ट्रायंगल सेट। क्या कह देंगे इसको? ऑल ट्रायंगल सेट। इसको क्या कह सकते हैं? ऑल, सभी त्रिभुजों का समुच्चय या ऑल ट्रायंगल सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं सेक्शन से आज के अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा गया है कि समुच्चय दिए हुए हैं, ए बराबर एक समुच्चय है, बी बराबर एक सेट है और सी बराबर एक सेट है। तीन सेट प्रदत्त हैं एबीसी समुच्चय में। इन तीनों समुच्चयों एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? सार्वत्रिक समुच्चयों का मतलब होता है, अगर हम इन तीनों समुच्चयों के एक सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें तो ये तीनों समुच्चय एक ऐसा सेट, सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा हमारा वो एक ऐसा सेट होगा, है ना? उस सेट के ये तीनों सबसेट होंगे। क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो इनमें से कुछ छांटकर बताओ कि एक कोई ऐसा हम सेट ले जिसके ये तीनों सबसेट बन जाए। तो देखो पहला हो जाएगा क्या? क्योंकि देखो 1 3 5 है, इसमें 1 3 5 है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 2 4 6 भी है। अब इसमें 0 2 4 6 8 है क्या इसमें? तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला? अरे ये वाला इन तीनों का सबसेट बन जाएगा। ये तीनों इसके सबसेट बन जाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे ना। देखो ना, ए हो जाएगा क्या? है ना? अगर हमसे बात कही जाए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सबसेट, बी हो जाएगा, लेकिन सी हो जाएगा क्या? लेकिन ये तीनों का दूसरा में क्या? ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? जो इन तीनों के लिए समुच्चय हो, यूनिवर्सल सेट हो, वो वाला आपको आंसर देना है। ठीक है ना? 5 सेट हो जाएगा क्या? 5 तो खाली सेट होगा। 5 का मतलब क्या है? या तो आप इसको ऐसा लिखोगे 5, या आप इसको लिखोगे इस तरीके का सेट, मतलब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ये तो वैसे नहीं होने वाला। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो हम किसको चेक करेंगे? इस वाले को चेक करेंगे। ये वाला हो रहा है? देखो ये वाला क्या नहीं हो रहा है। 1 3 5 है, 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 इसमें भी मौजूद है, 0 2 4 6 8 भी मौजूद है। ये हो गया हमारा। अरे यार 10 हो कोई मतलब थोड़ी ना 10 से में। अरे ये इनके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इन तीनों सेटों के। अरे यार समझ में नहीं आ रहा। अरे इसके भी एलिमेंट इसमें हो और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हो और सी के भी सारे एलिमेंट हो। अगर इसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट है तो इससे मतलब नहीं है हमारे। इन तीनों सेटों के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो ये तीनों इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है ना?
तो ये क्या लिखोगे आप, क्या आंसर दोगे, ए सबसेट ऑफ क्या है, कितना नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 एंड कॉमा ए सबसेट ऑफ ओ सॉरी बी, बी भी किसका सबसेट है, 3 नंबर का, और सी भी किसका सबसेट है, 3 नंबर का। तो हमारे ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल 3 जो क्या है आपका, 3 बरा 3 जो सेट लिख दो इसको एक बार सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिवर्सल सेट, ये जो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये सार्वत्रिक समुच्चय। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमारी 1.4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो।